Welcome to the spiritual journey. दर्शन मार्ग नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा तेरे भला। भाने सरबत दा। ये आप जी के ही सहयोग से ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसकी जर्नी हो रही है। अगर आप लोग आके गुरु महाराज जी की बातें करते हो तो दूसरे लोग सुनते हैं। समटाइम क्या होता है कि आपने जर्नी नहीं करी तय, आप अमेरिका कनाडा नहीं गए, लेकिन जो जाके आए हैं वो आपको बताएंगे तो आपके मन में भी वहां जाने के लिए कुछ चाह पैदा होगी। तो इस जर्नी का मेन यही एक कारण है कि भगवान के साथ जुड़ना, अपने गुरु के साथ जुड़ना, गुरु के साथ जुड़ के फिर गुरु की बात करनी। तो जब गुरु की बात होती है तो फिर उसमें टाइमिंग नहीं होती और उसमें क्या बोलते हैं कि कहीं उधर उधर भटकना नहीं होती। जो लोगों की होती है इसका मतलब कि उनको अभी असली अटैचमेंट नहीं है। जब हम भगवान से मांगते हैं तो कभी हिसाब नहीं रखते कितना मांगा। आज तक कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ मैंने भगवान से ये मांगा था और ये रह गया, नहीं। तो फिर हम भगवान की भक्ति या भगवान की बातें करने में हिसाब क्यों रखते हैं, टाइमिंग क्यों रखते हैं? तो ये है, भगवान के लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने गुरु के लिए टाइम निकालना चाहिए। गुरु ही है जो आपको वहां पहुंचा सकता है, उससे मिलवा सकता है। हमारे महाराज जी कहा करते थे, अगर आपकी दोस्ती प्राइम मिनिस्टर के साथ है, उसके साथ कुछ जान पहचान है, तो आपको किसी वचोले की जरूरत नहीं है। आप संदेशा भेजोगे वो अंदर बुला लेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुरु हमारा इसमें जो भगवान को मिलाने के लिए काम करते हैं वो जरूरी है। आज हमारे साथ दास शालू जी हैं, जो महाराज जी के, बड़े महाराज जी के टाइम में तो उस टाइम में नहीं आ सके, लेकिन इस दौर में आए। तो ये भगवान की अपनी मर्जी होती है, उनको कब कहाँ किस टाइम में किसको लाना है वो उनको पता होता है। हमारे मन में सिर्फ चाहत होना चाहिए। तो आज शालू जी से पूछते हैं कि उनको कैसे पता चला कि यहाँ कोई सचखंड नानक धाम मिशन है, यहाँ कोई बाबा जी है, यहाँ कोई महाराज जी हैं, यहाँ दुख काटे जाते हैं। ये क्या रीजन बना, कैसे हुआ? शालू जी, नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी कला तेरे तेरे भाने भाने सरबत सरबत दा दा। पला। सरबत दा। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका टाइम देने का। ये बताइए, जैसे मैं अक्सर सबसे पूछता हूं कि आपको गुरु ने ढूंढा और आपने गुरु को ढूंढा, गुरु जी ने आपको बुलाया या आपकी आत्मा ने ऐसी पुकार करी, जहां इसके बीच कोई ऐसा बचोला मिला जिसने आपको वहां का रास्ता दिखाया? तो क्या कारण बना आप महाराज जी की शरण में लोनी गए? मुझे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उस परिवार से थी जहाँ पे पूजा पाठ होते थे और मैं शंकर भगवान जी को बहुत मानती थी। जी मुझे गुरु के बारे में नहीं पता था। मेरी शादी हुई, मेरे इन लॉज जाते थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि दरबार डेरे जाएंगे, उस टाइम डेरे बोलते थे। और डेरा तो मुझे बोलते। लगा कि हाँ जी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ कुछ ऐसी चीज है जो देखने के लिए है। मैंने हाँ कर दी और मैं गई। मैं गई थी रोहिणी दरबार पहले। जी मंगलवार को जाते थे, हमारी सेवा होती थी मंगलवार को। जी वहां पे खीर और मुझे कढ़ी मिली। तो जब मैंने लंगर खाया ना गुरु का, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहाँ कितनी अच्छी जगह है ना, यहाँ पे कितने प्यार से सब खिला रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था। उसके बाद मेरा जाना आना शुरू हो गया जी रोहिणी दरबार में। मेरी शादी के कुछ ही दिन की बात है, 10-15 दिन के बाद फिर मेरे हस्बैंड की 5 दिन बाद ही गवर्नमेंट जॉब लग गई जी मेरी शादी के। तो जो मेरी सास थी वो मेरे से बोली कि लोनी चलोगी, लोनी। हम्म तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या है। मैंने कहा हाँ चलो मैं चलती हूँ। तो मैं गई वहां पे लोनी में। तो मुझे भरोसा तो देखिए नहीं था पहले। जी मुझे नहीं जी था, मुझे पता नहीं था गुरु क्या होते हैं। जी तो मैंने महाराज जी का सत्संग सुना। मैंने सत्संग भी सुना महाराज जी का दिल से, जी लेकिन जो महाराज जी के जो शब्द थे ना, जी महाराज जी ने 2 शब्द गाए। सबसे जी पहले शब्द गाया, जी नूर अजली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया। हो गया मुझे या। इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन ये शब्द जो है ना, मुझे
एक अजीब सी वो दे रहा था कि पता नहीं मैं कितने जन्मों से बिछड़ी हुई हूँ और मैं मिली हूँ इनसे, मेरा कुछ है इनसे कुछ। फिर महाराज जी ने गाया, दाता वो बटाले वाले आ। मेरी चोली विच ऐसा खैर लगा, तू पा दे। खैर तू पा दे। हाँ जी, ये शब्द मेरे दिल पे आके लगा। भरोसा, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, थोड़ा थोड़ा मेरा प्यार बढ़ा महाराज जी के साथ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती थी प्यार बहुत बड़ा। मेरा आना जाना शुरू हुआ, चलती गई मैं। लेकिन फिर ऐसा एक टाइम आया कि 2001 में हम 3 बहनों पे मेरा एक ही भाई था, जी। वो अचानक एक्सपायर हो गया। मुझे उम्मीद थी गुरु महाराज जी से, तो उनके एक्सपायर होने से मेरी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो गई। जी। जब वो एक्सपायर हुए तो मेरे मुंह पर एक शब्द था कि महाराज जी मैंने आपको बहुत माना है, जी। आप मेरा थोड़ा सा ध्यान रखते। तो जब उसके बाद सब कुछ हो गया, घर आती है लड़की, जब जब मेरे भैया एक्सपायर हुए मैं वहीं थी, जी। तो जब उसके बाद मैं घर आई तो मेरे रूम में महाराज जी का वो स्वरूप था दरबार साहिब का, जो पुराना होता था। जी, पहले वहां वाला। की सीढ़ियों पे मैं बैठती थी। हाँ जी। तो मैंने महाराज जी से कहा, अब नहीं आऊंगी मैं, ऐसे बोला मैंने, जी। आपका और मेरा अब नहीं आऊंगी मैं, नाता खत्म। ये मैंने बोला महाराज जी से। हाँ, 25 फरवरी की बात है जब मेरे भैया एक्सपायर हुए, जी। 25 फरवरी 2002। तो मैंने जाना आना छोड़ दिया, मैं नहीं गई, ना मुझे किसी ने कहा कि तू चल, ना मैं गई। सितंबर में अचानक मुझे मैसेज आता है कि महाराज जी आ रहे हैं, मिल के आना है। अंदर से सच बताऊं, अंदर से हो रहा था, लेकिन मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी अपने भाई के जाने के बाद, क्योंकि बहुत प्यार था हम सब में। पापा भी नहीं है मेरे, जी। और भाई का चले जाने का मतलब पूरा मेरी दुनिया उजड़ गई थी, जी। और सपोर्ट नहीं था मुझे कहीं से भी। मन हो रहा था मैं जाऊं, लेकिन मुझे ये डेट नहीं पता थी महाराज जी कब आएंगे। लेकिन मुझे पता लगा कि हमारे पास में संगत है, वहां पे महाराज जी आए हुए हैं। जी। तो मेरा ना, आपको मैं सच बताऊं, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने गुरु की बढ़ाई कर रही हूँ जिसने मुझे थामा। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपने गुरु की बदौलत ही बैठी हूँ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेके मरने के लिए निकल चुकी थी। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ना झूठ ना सच, जो हुआ। लेकिन मेरे मन में एक आया कि क्यों ना शालू महाराज जी से मिलने चल, आज महाराज जी आए हुए थे। तो मैं बच्चों को लेके ऐसे नहीं मुड़ के मैं उस संगत के घर की तरफ मुड़ जाती हूँ। जी। मैं जाती हूँ, वहां पे सामने मुझे महाराज जी दिखते हैं बैठे हुए, और संगतों से महाराज जी बात कर रहे होते हैं। मैं बैठ गई पीछे, महाराज जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने महाराज जी की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। वो भी ऐसे कि दुख। आत्मा ने परमात्मा को देख लिया। ठीक है। तो मैं वहां गई, तो महाराज जी ने मुझे बीच में से बुलाया, इधर आ पुत्र। तो मैं खड़ी हुई, मैं महाराज जी के पास गई, महाराज जी भी खड़े हो गए। महाराज जी बोले, कहाँ जा रही थी मेरी बच्ची, कहाँ जा रही थी? मेरी जो झड़ी लगी ना आंखों में से, मैं कहा, महाराज जी आप, मैं ये भी नहीं पता था कि आप अंतर्यामी हो, मुझे नहीं पता था कि मेरा गुरु अंतर्यामी है। अच्छा। मैं रो पड़ी। जी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं रो पड़ी। बोले, मैं हूं तेरे साथ, कहाँ जा रही थी तू? अब इतने लोगों में क्या बताती मैं कहाँ जा रही थी? बोले, नहीं, ये गलती मत करियो, मैं तेरा भाई, मैं तेरा पिता, दोबारा ये गलती मत करियो, मैं तेरे साथ हूँ, जब जब तुझे जरूरत पड़े, तेरा पिता तेरा भाई तेरे लिए बैठा है। उम्मीद जगी मेरी। ठीक, बोले बैठ, प्रसाद दिया महाराज जी ने, जी। बैठाया अपने पास, जी। बातें करी, टेंशन मत ले किसी भी चीज की, मैं हूँ तेरे साथ। फिर मैं बैठी, फिर ऐसे संगत के घर फिर आए महाराज जी, फिर मैं गई मिलने महाराज जी से। जी। महाराज जी आते थे हमारी तरफ, बहुत आते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे एक लेडीज थी, उसके अंदर कुछ ओपरी चक्कर था, तो वो घूमते 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 हमारे पास आ जाती थी बार बार। जी। मेरे दोनों बच्चे होते थे, 1.5 साल का मेरा छोटा बेटा था और 3 साल की मेरी बेटी थी। तो वो जो लेडीज थी, जैसे उसके अंदर वो कुछ भी आता था तो हमारे पास आ जाती थी। तो मैं मतलब दूर नहीं हुई, मैं वहीं बैठी रही, मैं महाराज जी के दर्शन करती थी बस। तो
महाराज जी चले गए, हम भी अपने घर चले गए। तो क्या हुआ उस बीच में, मेरा स्वभाव और चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब थी। जी। मेरे बच्चों का भी हो गया। तो मेरी घर की है, मेरे इन-लॉज़ हैं, वो उन्होंने ये शब्द बोला कि अच्छी गई तुम तो वहाँ पे चिड़चिड़े हो गए। जाते वो भी थे गुरु महाराज जी के। जी। तो वो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं बैठ गया। तो मेरे बेटे ने मुझे नेक्स्ट डे रात के 12 बजे तक सोने नहीं दिया, मुझे बहुत परेशान किया। मैंने गुस्से में उसको ऐसे करके बोला, मैं अच्छी गई। ये पता नहीं कैसे हो गए बच्चे। मैंने ये बोल दिया, लेकिन मुझे याद नहीं। जी। कुछ दिन बाद पता लगा महाराज जी किसी संगत के घर आ रही हैं। जी। मेरे को उमंग थी, मैंने कहा महाराज जी से मिलूंगी। मैं गई महाराज जी के पास, मेरी जो सास थी और ननंद थी वो भी गए। तो मैं बाहर थी, बच्चों वालों को आपको पता ही है बाहर बैठा देते हैं। जी। तो जी। मैं बाहर बैठी हुई थी, मेरे भी नंबर आए प्रसाद लेने के लिए, मैं अंदर गई। महाराज जी मेरे से बोले, पुत्र यहाँ पे आके तेरे बच्चे बिगड़ते हैं? मेरे को याद नहीं बिल्कुल भी। मैं कहा महाराज जी मुझे याद नहीं, मैंने ऐसा बोला। बोले चलो कोई बात नहीं। महाराज जी ने मुझे प्रसाद दिया और मैं जैसे रूम से बाहर आई, मुझे याद आया, शालू तूने बोला था। मैंने सेवादारों से विनती करी, मुझे एक बार जाने दो, मुझे महाराज जी से प्लीज एक बार मुझे मिलना है। तो वो सेवादार बोले जाओ आप। मैं गई, मैं कहा महाराज जी मैंने बोला था। बोले तेरी एक एक पल की मुझे पता है तू क्या कर रही है इस टाइम, मुझे तेरी सब कुछ पता है तू क्या करके आई है। बोला मैंने अपने कमरे में, किसी को भी नहीं पता, लेकिन महाराज जी ने मुझे वहां पकड़ लिया। मैं कहा महाराज जी गलती हो गई, मैंने जान के नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, तेरा तू सेट नहीं है अभी। मैं माफी मांग के वाह! मैं आ गई। फिर मैं अपनी मम्मी को लेके गई। मैं ना कभी दुख नहीं सुनाया मैंने उस टाइम में कि मैं कितनी परेशान हूँ। जी। फिर मैं जैसे निकल रही थी तो मैं महाराज जी से कहने वाली थी, तो महाराज जी बोले नहीं, यहाँ नहीं, तू मुझसे गद्दी पे आके मिल, लोनी आ तू। मेरे को महाराज जी बोले तू लोनी आ। वो अपनी बात याद आ रही मुझे कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन मैं फिर भी गई। मैं कहा नहीं, मुझे बुलाया मेरे गुरु ने तो मैं जाऊंगी। मेरी मम्मी भी बड़ी परेशान थी, जिसका एक ही बेटा हो तो चला हाँ, गया वो। चला जाए, ठीक है, दुःख तो लगता है, माँ-बाप तो अपसेट बहुत होते हैं। दुख, बहुत ज्यादा, हम सब हिल गए थे, सब ज्यादा, पूरी जी। फैमिली डगमग हो गई थी। मैंने अपनी मम्मी को लिया और मैं लोनी में मम्मी को लेके गई। नंबर आया मेरा भी, महाराज जी उस टाइम लोनी में गद्दी भुगताते थे हर संडे को। तो मैं गई वहां पे, महाराज जी मिले, महाराज जी ने बात की मेरे से। बोले बेटा टेंशन मत ले, तेरे घर वालों के साथ मैं हूँ, हर पल तेरे साथ में हूँ, तू टेंशन मत ले। उस टाइम एक दास जी होते थे, विजय भैया। जी। महाराज जी ने कहा कि विजय दीदी को अपना नंबर, मेरा नंबर दे, और जब भी पुत्र तुझे जरूरत हो तो मुझे किसी भी टाइम तू कॉल कर। बोले इस लड़की को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो दरबार में सचखंड में आने से ना रोका जाए, ये रात के 12 बजे भी आती है तो उसको आने की आज्ञा है। महाराज जी ने मेरे को ऐसे बोला, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी, मम्मी थी साथ में, नहीं बोल सकती थी। पहले वो दुखी है, मैं नहीं जी। बोल सकती थी कुछ भी, लेकिन मैं चुप थी। महाराज जी मेरी अंदर की फीलिंग समझ गए, लेकिन मैंने एक चीज जरूर बोला। मैं कहा महाराज जी मैं बड़ी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। बोले तू अपनी परेशानी छोड़ ना, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मी को मिलाया मैंने, मैं कहा मेरा भाई मुक्त तो हो गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उसके भी, 2.5 साल के और 5 साल के। मैं कहा मेरे भैया मुक्त हो गए कि नहीं हुए? बोले एक तो वो गुरु वाले नहीं थे, लेकिन मैंने उसको मुक्त किया, मैंने उसको मुक्त कर दिया, तू टेंशन मत ले, तेरे भाई आराम से अपनी जर्नी कर रहे हैं। जी। मम्मी को तसल्ली हो गई। फिर मैं मावस के मावस आने लग गई, और संडे को मैं रोहिणी दरबार जाती थी सेवा करने के लिए, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी, घर का आके काम करना होता था, थोड़ी सी बाउंडेशन है क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवार में गई थी। तो मैं रोहिणी जाती थी बड़ी खुशी खुशी। रोहिणी जी। में भी बड़ी खुश होती थी, भाभी को भी बुलाया मैंने, परेशान तो वो भी थे। मैंने कहा जी। भाभी काम करो, आप टेंशन मत लो, हम दोनों सेवा में चलेंगे। मैं और भाभी हम संडे को रोहिणी दरबार जाते थे और हम सेवा करते थे सेवा दोनों। करने के लिए। लेकिन कभी वो महाराज जी से नहीं मिल पाए। अच्छा मेरी जी। भाभी जो है, एक तमन्ना थी कि मैं उनको मिलवाऊं। इस बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो गई। जी। आपको मैं सच बताऊं, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे महाराज जी ने लोनी बुलाना शुरू कर दिया। जी। मैं लोनी गई, अपनी भाभी को लेने गई, भाभी को लेके गई, तो मुझे लगा महाराज जी मिलेंगे मुझे। तो मैंने बोला कि मुझे महाराज जी से मिलना है। बोले ठीक है आप मिल लीजिए। सब कुछ सिस्टम सेट हो जाता दास जी,
लेकिन एकदम अचानक सुरजीत बाबा जी आके सत्संग करने लग गए। मैं कहा मैं तो वेट कर रही थी महाराज जी का, महाराज जी नहीं आए। ऐसे करते 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 मेरे 9 महीने निकल गए। अरे हम सामने होते, हम जी, सामने होते, हमारी टर्न होती प्रसाद की, लेकिन महाराज जी चले जाते चले जाते हैं। आंखों में। हाँ जी। लेकिन मैंने भी ठाना, मैंने भाभी से बात की, मैंने कहा आप हारना मत, अगर गुरु नहीं मिल रहा ना तो हम भी संडे को जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोले कितनी कितनी बार जाओगे आप ये बताओ। जी, जब तक वो नहीं मिलते मैंने तब तक बाहर जाना ही जाना है, मैंने भाभी को मिलाना ही है महाराज जी से। मैं जाती रही दास जी, मैं जाती रही। लेकिन मावस पर एक मावस थी, मेरा सबर का बांध टूट गया, क्योंकि बहुत उस टाइम कमाने वाला कोई था नहीं। सिचुएशन ऐसी आ रही थी कि दोनों भाभी और मम्मी बेटियों पे निर्भर हो गई। मैं रो रही निशान साहब के पास, और बहुत तेज तेज मेरा रोना शुरू हो गया, चक्कर काटे जाऊं और रोए जाऊं। जी। इतने में विजय भैया आते हैं, दीदी क्या हुआ। मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मैंने कहा भैया मुझे महाराज जी से मिलना है, बहुत दिन हो गए, अब तो मिलवा दो। बोले आप टेंशन मत लो, जब वो महाराज जी गद्दी पे आएंगे ना मैं जी, आपको बुला लूंगा। उस टाइम टोकन सिस्टम होता था, मस्या को महाराज जी बाहर की संगत से मिलते थे। जी, बोले जी, लेकिन मैं आपको बुला लूंगा, दिल्ली वालों को अलाउड नहीं होता, लेकिन मैं आपको बुला लूंगा। एक मन में ये डर था कि महाराज जी मिलेंगे या उठ जाएंगे, एक डर था। अंदर एंट्री हो गई हुँ। और हम बैठ गए दोनों। महाराज जी ने फिर वही शब्द गा दिया, दाता ओ बटाले वालिया, और एक ये कहन दिया रहना खैर ते खैर को तेरे लेना, को लेना। पीरा विशाहा, दस होर किनू बस कहना। रोए जाए रोए जाए रोए जाए, समझ नहीं आ रहा करूं क्या। पर एक डर भी, लेकिन जितने भी बैठे थे सब यही विनती कर रहे, महाराज जी आज इन दुखियारों से मिल लो, महाराज जी आज इन दुखियारों से मिल लो। वो समय आया जिस समय मैं और सामने मेरा गुरु, कुछ बोल ही नहीं पाई, रोए जाऊं रोए जाऊं। महाराज जी बोले बस बोल। तो महाराज जी ये भाभी है, जी। बड़ी परेशानी में चल रहे हम सब। फिर महाराज जी की वही, तू टेंशन मत ले मैं हूं ना। मैं कहा मुझे पता है आप हो, पर अभी लेकिन ये अभी बच्चे। टेंशन है। मैं कहा टेंशन है क्योंकि दासी हमारे यहाँ पे जेंट्स नहीं रुकते थे, जो मेरे मायके में थे जी, हमारे जेंट्स नहीं रुकते थे। मेरे ताऊ जी बड़े, फिर उसके बाद मेरे छोटे ताऊ जी, फिर मेरे पापा जी, मतलब यंग यंग उम्र में ही गए हैं, कोई भी बुजुर्गी की अवस्था में नहीं गया। जी, मैंने महाराज जी से एक ही प्रश्न किया, मैं कहा महाराज जी आप साथ हो, लेकिन जो ये मेरे 2 भतीजे हैं आप इनकी उम्र बता दीजिए, ये भी ऐसे ही जाएंगे हमें बीच में छोड़ के या लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। बोले वचन है तेरे गुरु का, तेरी और तेरे बच्चों की, तेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरी है, ये कहीं नहीं जाएंगे, इन पे तेरे गुरु का हाथ है, वाह! मैंने इनका ध्यान रखना है, तू टेंशन मत ले। बहुत खुशी हुई, भाभी को भी एक उम्मीद मिली कि हौस है कोई हमारा। हौसला मिल गया कि हाँ, अभी कोई सुनने वाला उस है। सिचुएशन में जब कोई नहीं था, किसी ने भी हाथ नहीं पकड़ा हमारा, सिर्फ हम 3 बहनें और भाई के बच्चे। फिर मन में ये हुआ, एक दिन महाराज जी फिर घर आए किसी संगत के, तो दास जी महाराज जी सबका सबसे पूछ रहे थे कौन कौन वर्दी लेगा। जी, मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं वर्दी लूं, लेकिन कहीं डर भी था, नहीं व्हाइट वर्दी आपको पता ही है, इंडिया में तो बिल्कुल ठीक। लेकिन अंदर ही अंदर मैं तड़प रही थी कि मुझे लेनी है, मेरा नाम भी लिख लो, मुझे लेनी है। अब अंदर की तो मुझे नहीं पता था, अंदर की वो जानते, देखो अभी भी नहीं पता मुझे कि वो अंदर की जानते हैं। लेकिन जब वर्दी लेने का टाइम आया ना दास जी, सबसे पहले जितने भी नाम लिखवाया था उन्होंने वर्दी नहीं ली, सबसे पहले वर्दी परमात्मा ने मुझे पहनाई। वाह! वाह! धन 2005 5 जनवरी 2005 मैंने वर्दी पहनी, और मैं जाके महाराज जी के आगे खड़ी हुई, निशान साहब पे विनती करके वर्दी पहनी। मैंने किसी से नहीं पूछा, बस मेरी अंदर की तमन्ना थी, इच्छा थी मेरी कि वर्दी पहनूंगी तो यही पहनूंगी। वर्दी पहनूँगी महाराज बोले यही आगे पहनूँगी। मेरी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी यही वाली वर्दी। आपको मिल गई। अभी इसके साथ मैं ये आपको बताता हूँ कि इंडिया में व्हाइट तब पहनते हैं, आपको पता है कि जब किसी का सिर से साया उठ जाता है, जो हाँ जी मैरिड मैरिड वुमेन होते हैं। महाराज दर्शन दास ने व्हाइट इसलिए दी, वो कहते हैं कि ये जिंदियां जी कफन दिया है आपको,
फिल्मों में डायलॉग आते हैं ना कि भी जो मौत को अपने हाथों पे लेके फिरते हैं, मौत उससे आगे भागती है। तो महाराज जी ने ये कहा था कि सबके मन में ये डर होता है कि मैं मरूंगा, मेरा ये हो जाएगा, मरने का डर होता है सबसे, सबके अंदर। ये निकाल दिया है। जिंदे जी कहते कि आपको कफन समझ लो कि ये दिया है, ये निकाल दिया है, ये गुरु ने आपके ऊपर ओढ़नी डाली है और उसके साथ में तिलक दिया है कि जब आप ये लगाओगे आपका गुरु साक्षात आपके साथ चलेगा। और जो जब आप किसी काम पे जाओगे, सामने वाला आपके तिलक को देखेगा, उसको गुरु का वो ऑर्डर मानना पड़ेगा जिस काम के लिए आप गए हो, और आपका काम अवश्य होगा। सारे काम हुए दास जी, बिल्कुल हुए, होते चले गए, होते चले गए। मैंने वर्दी ली, फिर मेरे साथ साथ मेरी भाभी ने भी वर्दी ले ली। महाराज जी ने जब मुझे देखा वर्दी में, बोले मेरा प्यारा बच्चा, आगे मेरी शेरनी। वाह। खुशी हुई कि गुरु बिल्कुल। ने ये बोला। खुशी खुशी में तो हर संडे आने लग गई दास जी। फिर सिचुएशन ऐसी आई कि मेरे, जब संडे को आई तो मेरे सामने मेरी फैमिली वालों ने रखा कि मैं जॉब करती थी। भैया जी के जाने के बाद मैंने जॉब शुरू करी, तो मुझे संडे मिलता था। जब मैं आती थी तो मैं सैटरडे नाइट ही सब कुछ सेट करके कि मुझे निकलना है, मैं जी निकलती थी। लेकिन महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि जो अपने डे के लीड करती हैं परवीन जी, उन्होंने बस का अरेंज कर दिया। 8 बजे बस आती थी। मैं सारी मतलब जितनी मेरे रात फटाफट फटाफट काम करके सैटरडे को रेडी होके मैं संडे को निकलती थी। पसंद नहीं करा, कैसे सेवा पे जा रहे हैं, सब मेरे अगेंस्ट हो गए। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऑप्शन रखा कि या तो दरबार अब डेरे में जाओ, यही शब्द थे, हम्म, या नौकरी, दोनों में से बताओ क्या चीज लेनी है। मैंने कहा मैं मैं आपको समय देता हूँ। मेरे मेरे पीछे से मेरे इन-लॉज बोले कि मैं आपको समय देता हूँ। मैंने कहा आप सुनिए, समय मत दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मुझे मेरा गुरु चाहिए। ऐसे गुरु पे लाखों नौकरियां कुर्बान, वाह। मुझे मेरा गुरु चाहिए। मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दीजिए, क्योंकि जहां मैं जॉब करती हूँ स्कूल में, वहां मुझे 3 महीने पहले मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि मैं रिजाइन दूंगी। जी बोले चलो ठीक है, आप 3 महीने करो। लेकिन मैंने कहा मैं संडे जाऊंगी, संडे नहीं छोड़ूंगी, मैं संडे जाऊंगी। बोले आप जाइए। तो मैं एक दिन में जा रही थी अपने स्कूल ही, तो जैसे सॉरी मैं आ रही थी, तो मैं बस में उतरने का मेरा स्टॉप आ रहा था। मैं जाती स्कूल बस में थी, आती मैं दूसरी बस में थी। जी तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैं उतरने लगी तो मैं उतरी भी नहीं है, बस चला दी और मैं गिर गई। बस चल गई, मैं गिर गई। मुझे लगा आज शालू तू मरी। मेरे जो पैर थे मेरे वो ऐसे फोल्ड हुए थे, मैं ऐसे बैठी, ये चीज ऐसे। लेकिन एहसास हुआ मुझे किसी ने यहाँ से पकड़ा, इस वाले शोल्डर से, जी और मुझे ऐसे पुश किया और मैं यूं हो गई। इतनी हिम्मत आई, खड़ी हुई और बस वाले को रोका मैंने। मैं कहा रुक। मैं कहा जब चढ़ाते हो बड़े प्यार से चढ़ाते हो, जब उतारते हो तो ऐसे उतार देते हो कि किसी के भी कहीं लग जाए। फेंक के चले जाते हैं। तो वो बस वाला डर गया। लेकिन फिर मैं उतरी, देखा मेरे पैर में चला नहीं जा रहा था, मेरे पैर से लेफ्ट हैंड साइड। मैं लंगड़ाते लंगड़ाते घर चली गई। वो बात थी दासी 11 फरवरी की, 11 या 12 फरवरी की। जी और मुझे जाना था 16 फरवरी के भंडारे पे। उस टाइम महाराज जी की रैली होती थी, जो लोनी गोल चक्कर से चलती थी। जी 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 हाँ। मन में दर्द तो भूल गई, मैं कैसे जाऊंगी। 16 फरवरी आ रही है, मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन है, 12 तारीख को हुआ था। तो मेरे पास 3-4 दिन है, मैं महाराज जी कैसे आऊंगी, मेरे से तो चला नहीं जा रहा। मैं ऐसे पैर लंगड़ाते लंगड़ाते घर पहुंच गई और काम भी किया मैंने सारा। लेकिन जब मेरा दिन में मेरा पैर सूज गया, जी तो मैंने बोला कि मेरे पैर में लग गई, मैं गिर गई थी बस से। तो बोले कुछ नहीं हुआ, पट्टी बांध ली। मैंने गर्म पट्टी बांध ली ऐसी। लेकिन रात का दर्द मेरे से सहन नहीं हुआ। दर्द तो दर्द, एक ये दर्द भी कि 16 फरवरी का भंडारा रह जाएगा मेरा, ये भी दर्द साथ में। जी फिर सुबह सुबह किसी को मैंने बोला, मुझे वो स्कूटी पे लेके गए और उन्होंने मेरे को कच्चा प्लास्टर कर दिया।
बोले कि ये आपको 2-3 दिन करवाना पड़ेगा, जी, आपकी जो है मोच आई हुई है। 13 को हुआ और 14 को हुआ। तो रैली थी 15 फरवरी की, 14 को जी, हुआ ना, तो मैं उसी से मैं कहा मैं आऊंगी, प्लस्तर है ना, मैं कहा मैं आऊंगी। संगत को मैसेज दे दिया कि 16 फरवरी से सब चलेंगे, रैली है। तो सब बोले पागल है तू, लंगड़ी तो तू हो रही है, ये शब्द थे, हुँ, लंगड़ी हो रही है और तू रैली में जाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं लंगड़ी भी चल लूंगी। मैं कहा मैं जब ऐसी अवस्था में घर का काम कर रही हूँ, स्कूल की नौकरी पे जा रही हूँ, तो मैं कहा मैं अपनी गुरु की नौकरी पर भी जाऊंगी। वाह! वेरी नाइस। तो बोले कि दर्द नहीं होगा, मैं कहा देखी जाएगी, जो दर्द होगा कोई बात नहीं। आज ही मैं बस में गई और लोनी गोल चक्कर पे सब जितने भी हम संगत थे सब उतर गए। मेरे से बोले शालू बैठ जा, टेम्पो में बैठ जा, आराम से चली जाएगी। मेरा बेटा था 1.5 साल का। मैं कहा आप मेरी टेंशन मत लो, आप मेरे बेटे को पकड़ लो, क्योंकि गोदी में लेके मैं इससे चल नहीं पाऊंगी। जी, बोले तू चल लेगी? मैं कहा मैं चल लूंगी। मैं अपने मन में सोच रही कि मेरे गुरु ने कहा टेंशन नहीं लेनी। उस समय मुझे वो शब्द याद आए कि टेंशन नहीं लेनी। बोले बैठ जा बीवी। मैं कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बैठती। मैं चली गई, मैं चली, अर्जोई हुई, अर्जोई स्टार्ट करी बाबा जी ने और हम चल दिए। थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चली पंजों के बल पे, पहुंच गई। और जैसे ही दरबार में गई ना, वो पट्टी अपने आप खुल खुल गए, गई, जो खुल गई। मैंने उतार के फेंक फेंक दिया। मैं दी। कहा मैं आ गई, मेरा पैर ठीक है। तो वहां पे जो थे, तू हो गई ठीक? मैं कहा तू मुझे लंगड़ी लंगड़ी कह रहे थे ना, मेरे महाराज जी ने मेरा पैर ठीक कर दिया। मेरे कुछ भी नहीं है, अब देखो मैं चल रही हूँ। तो मैंने अपना बेटा ऐसे गोदी में उठाया। मैं जी, बता रही हूँ ना, मेरे साथ मैंने दर्शन दास महाराज जी को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे त्रिलोचन महाराज जी ने मुझे हर पल, मेरे परिवार को हर पल ऐसे थामा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं उसका शुक्र गुजार नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी खाल की जूती भी बना के अपने गुरु को भेंट करूँ ना, हर डे नहीं नहीं, तो भी मैं उसका ऋण नहीं चुका सकती। इतनी कृपा कर रखी मेरे गुरु ने मेरे साथ। गुरु का ऋण तो उतर ही नहीं सकता और उतार ही नहीं सकते। जन्म जन्म ये जीवा उनका जस गाए तभी नहीं उतार सकते। लेकिन एक है कि उतारना नहीं, जो गुरु कहता है वो करें, जो गुरु कहता है वो ड्यूटी करें, जो गुरु कहता है उसका कहना माने। वो है, वो खुशी होती है, ऋण नहीं उतरता। लेकिन एक टीचर को, आप टीचर हो तो आपको वही स्टूडेंट अच्छा लगेगा जो आपका कहना मानता है और काम करता है है ना जैसे मन। विषय पे कहना। तो ऐसे ही गुरु को अच्छे तो लगते अब पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत मतलब ये नहीं कह सकती, लेकिन अभी ये नहीं पता हम सेवक बने या नहीं, लेकिन उसने अभी सेवक बनाया है। लेकिन कब हमें पूर्णतः सेवकी पे उतारेगा वो जानता है। बस अभी महाराज जी ने दी है ड्यूटी, तो जितनी वो करवाते हैं उतनी हम कर लेते हैं। तो क्या हुआ दास जी, मैंने अपने बेटे को पकड़ा हुआ था, किसी ने मुझे डांटा कि सैंडल पहन रखी है, वर्दी पे सैंडल लग रही है, ये क्या है, ऐसे नहीं लेते बच्चों को गोदी में। हैं। मैं पहले ही बड़ी परेशान रहती थी, किसी के ताने मेरे सब सहन नहीं होते थे, मैं रोने लग गई। मैंने अपनी बेटी को, अपना छोटा बेटा पकड़ाया, मैं कहा पकड़, मैं भी आ रही हूँ। हम्म, और मैंने वर्दी चेंज कर ली। मैंने वर्दी चेंज कर ली। मतलब जब से रैली निकलती थी उसके बाद सत्संग होता था, जी, तो मैं जी, सत्संग में बैठ के शॉल ढक के और रो रही थी। पूरे सत्संग में मैं रोती ही रही, क्योंकि मेरे से किसी की बात ही सहन नहीं होती थी। तो महाराज जी ने सत्संग में बोला, मेरा एक वो बच्चा भी है जो शॉल में मुंह करके रो रहा है, ना रो पुत्र, तुझे तो सुनवा सुनवा के पक्का करना है, तूने तो बहुत ताने सहने भी, तूने स्टार्टिंग ही है तेरी तो अभी, तू एक ताने से डर गई। मैंने ऐसे देखा, आंसू पोछे, उनका बोले टेंशन मत ले, ताने पता नहीं कितने सुनेगी तू, अभी ये तो तेरी स्टार्टिंग है, अभी अभी बहुत ताने सुनने हैं तुझे, पक्की बन। और जो भी तेरे को आके डांट देगा कि तू रोने लग जाएगी। मैं गई दास जी, मैं वर्दी पहन के आई दोबारा। महाराज जी ने फिर जोश भरा, हम्म, मैं वर्दी पहन के आई। मैं कहा नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब तो कोई बोलता है तो कोई बात नहीं। बोला सबने कि जी। वर्दी पहन रखी है, ये ऐसे नहीं होता, मैरिड है, ये नहीं पहनना इसको। लेकिन फिर मैंने सुनना बंद कर दिया लोगों का। शालू जी, मेरे फिर वो 3 महीने में एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा। आपने कहा था कि पता नहीं मैं सेवक बनी हूं या नहीं बनी, मुझे नहीं पता, ठीक है। सेवक बनना ना बनना
अपने हाथ में नहीं है, गुरु के हाथ में है, लेकिन गुरु का कहना मानना हमारे हाथ में है। गुरु की मर्यादा जो उन्होंने बनाई है उसको रखना ये हमारे हाथ में है। ऐसे क्या है कि गुरु टेस्ट लेता है। जब हम लोग गुरु को परखते हैं, छोटी छोटी मुसीबतों में, छोटी छोटे प्रॉब्लम में, हमारा ये करो, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो भी देखता है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया या नहीं, ये मेरा शिष्य जो है इसके लायक हो गया या नहीं। इसमें मैं एक आपको बात बताता हूँ। कबीर साहब थे, भगत कबीर जी थे। तो उनके पास भगत एक चले गए कि भी मुझे भी आपकी शरण चाहिए, जैसे आपने कहा, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। राजा थे, राजा थे, चले गए। गुरु की मन में इच्छा थी, तो उन्होंने कभी कुछ दे देना, कभी कुछ दे देना, कभी कुछ दे देना। तो मन में खी जाती थी। पहले राजा थे, पहले ऑर्डर करते थे, अभी उनको खुद ऑर्डर मानना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ, कबीर साहब के जो धर्म पत्नी थे माता लोई जी कहने लगे, कबीर जी कितने साल हो गए इसको, आप कुछ तो दो अभी इसको, कितना इसको घुसाओगे। वो कह रहे एक माता लोई अभी ये पक्का नहीं है। कहते कमाल की बात है, इतने साल हो गए, सब कुछ तो कर रहा है। कहते नहीं, उसके अंदर अभी कुछ है। कहते अच्छा क्या है। कहते अच्छा करी, कल उसको घर में मैं बुलाऊंगा, जब वो घर से बाहर निकलेगा तो ऊपर से गिल्ला गोबर उसके ऊपर फेंक दियो। कहती ठीक है। उसने, कबीर साहब जी ने ऐसा ही किया, उसको दूसरे दिन घर में बुलाया। भाई कुछ सामान लेके तो वहां छोड़ के आना। वो आए, माता लोई जी ऊपर खड़े थे। जैसे बाहर निकला, उन्होंने पूरी बाल्टी उसके ऊपर गोबर की डाली। जब गोबर पड़ा, उसने ऊपर देखा तो माता लोई। तो अंदर से जो था वो राजा, अभी ज्ञानी था, वो बोला माता लोई, कहता तूने किसके ऊपर ये डाला है, अगर मेरे कहीं किंगडम में होती तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर देता, ये तो मैं कबीर के पास हूं। कहती अच्छा। वो चले गया, फिर कबीर साहब के पास गया। कहते क्यों माता लोई, क्या हुआ। कहती ठीक है जी, अभी है कुछ। फिर क्या हुआ, एक साल और बीत गया। फिर कबीर साहब बोले माता लोई अभी इसको विदाईगी दें, अभी पक गया है। वो कहते आपको कैसे पता जी। कहते नहीं माता लोई, वो पक गया है। तो कहते क्या। कहते कल मैं इसको बुलाऊंगा विदाई के लिए, तो तू पत्थर ले और इसको मारना। अच्छा, वही बात हुई। जब वो आया, माता लोई जी ने पत्थर फेंका उसके ऊपर, उसने हाथ जोड़ दिए, फिर पत्थर फेंका। कहता धन्न माता लोई, कहता कहता आपके तो पत्थर भी मुझे फूलों जैसे लगते हैं। मैं धन्य हूं कि आपने मुझे पत्थर मारा, मुझे इस लायक समझा, मेरे ऊपर पत्थर फेंका है। कहते देखा, अभी ये इसके लायक हो गया है। ये सब चीजें शालू जी भगवान के, मैं भी ऐसे ही अनजान था, लेकिन ये महाराज जी की कृपा है, उन्होंने बताया कि यहाँ सब साध नहीं है, यहाँ सब कहना मानने वाले नहीं है, यहाँ वो भी है जो आप लोगों को पक्का करते हैं, क्योंकि आप हमारे सेवक हो। हमें आपको अपनी माला में परोना है, उन लोगों को नहीं परोना। वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमने उनको टेस्ट के लिए रखा हुआ है। वो आपका दिल दिखाएंगे, आपको कुछ ऐसी बातें कहेंगे, तो ये आपके अंदर से हमने निकालनी है। तो इसलिए ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था। जब महाराज जी ने कहा कि मैं हूं, तो उनको भी तो कुछ अपना, जो मैं हूं अपने लिए, उसको अच्छा करना है ना। दुनिया की जो चीजें हैं, जी गुस्सा आना, मन में कराहट आनी, ये निकालनी है हमारे से। हो जाता है, कच्चे है ना अभी। ऐसे नहीं, ये अभी आपको नहीं पता आप कच्चे हैं पक्के नहीं। अगर आप पक्के नहीं होते तो ये बताओ आप कैसे निर्णय लेते, मुझे नौकरी नहीं, मुझे मेरा गुरु चाहिए, मैं संडे सेवा करूंगी। आप तो ये कह सकते थे ठीक है जी आप बड़े हो, ठीक है आप जो कहते हो, आपका कहना मेरे नहीं। आपने गुरु को पहले रखा, और जो गुरु को पहले रखते हैं यही निशानी है उनके पक्केपन की। लेकिन मन में कभी हंकार नहीं आना चाहिए, बस। जो मैंने कहा ना, मैं तो जिंदा लाश थी, सांस से तो उसकी चल रही है ना। मैं तो मरी हुई थी। मैं तो अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि गुरु मेरे लिए मत जीना, मेरे को खुद सांसें गुरु ने दे रखी है, जीना
तो गुरु के लिए जीना। मैंने कहा माँ का, मैं उनको बताती हूँ कि एक माँ का भी ऋण होता है, मैं तुम्हें ऋण मुक्त करती हूँ, लेकिन तब जब तुम गुरु के लिए ईमानदारी और वफादारी रख के सेवा करोगे। अगर जी, तुम मेरे गुरु के नहीं हो ना, तो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तो बच्चों ने भी, मेरी बड़ी बेटी ने भी वर्दी ली हुई है, फिर बीच वाले बेटे के पास भी वर्दी है, और छोटे वाले का तो कहना क्या, वो तो इन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि इस बीच में मैं एक चीज कहना भूल गई थी कि जब मैं महाराज जी से मिली तो मैं सिर्फ यही कहती थी कि मेरे भाई वापस कर दो। मुझे नहीं पता था, जी, अज्ञानतावश, जी, कि मेरा जी, भाई वापस कर दो। महाराज जी ने कभी, मैंने वैसे नहीं कहा, सिर्फ मैंने विनती करी। मुझे पता है टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मैं महाराज जी से बस बोली थी। एक दिन महाराज जी मेरे से बोल ही पड़े, जी, जा तेरा भाई मैंने तेरे घर की तरफ दे दिया, मैंने मोड़ दिया, वो किसी की तरफ नहीं आएगा, तेरा भाई सिर्फ तेरे घर की तरफ आएगा। महाराज जी ने वचन किए मेरे को। फिर जी, तो मैं कहा बताओ। महाराज जी जब वो आएगा तो क्या मैं वो अपनी मम्मी को दे दूं, क्योंकि है तो उन्हीं का बेटा वो। जी, बोले क्या तू नहीं पालेगी अपने भाई को? मैं कहा नहीं, मैं पालूंगी। मुझे इंतजार उस घड़ी का भी, लेकिन ऐसे ऐसे चलते गए हम, चलते गए, मुझे नहीं पता लगा कि क्या जी, हो रहा है मेरे साथ। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं बहती गई जी, गुरु के प्यार में या गुरु की सेवा में। मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। दुख तो उधर का गुरु का स्नेह, इधर एक दुख तो गुरु का गुरु का स्नेह। स्नेह। हर पल उधर कोई मेरे को पुश करता कि बैठ जा, फिर महाराज जी का प्यार मुझे लाके फिर खड़ा कर देता। जी, मतलब दोनों साथ साथ चल रही थी चीजें। ना तो ना तो टूटने देता था, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि हारने देता था। वो मैं अपना ये कहती हाथ थी कि हाथ सही है। रखता था, हाथ रखता था अपना साथ हाँ में। जी। हुँ, फिर यही प्रॉब्लम फिर ऐसी हुई कि डरती थी, मैं डरती बहुत थी अपने इन-लॉज़ से, क्योंकि शुरू से माता-पिता के साथ हाँ में रहना, ना नहीं करना। तो क्या हुआ, हम अमावस्या को आ रही थी, मैं अपने घर गई थी, मेरा घर रोहिणी में ही है। जी, तो जो मेरा बेटा है ना 1.5 साल का, हम सब, मैं सेवा कर रही थी अंदर दरबार साहिब पे, और मेरे बेटे ने बस देख ली, तो वो भाग गया, बस देख के रोड पर आ गया। मैं अंदर सेवा कर रही थी, मुझे नहीं पता। जी, तो एकदम स्कूटी पे 3 लोग बैठे थे, वो स्कूटी मेरे बेटे के ऊपर चढ़ गई बुरी तरह। जिसने भी देखा, मेरी सिस्टर थी, मेरी बीच वाली सिस्टर, वो जी, शॉक्ड हो गई। मैं बाहर आई, चलो तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैं बर्तनों की सेवा कर रही थी, मैं नॉर्मल छोड़ के बाहर आई। मैं क्या हो गया? मेरी सिस्टर ने कुछ नहीं देखा और मेरे मारने शुरू कर दिए, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया। एक तो पहले भाई का सदमा ओहो! था। मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं कहा महाराज जी है साथ में। वो उठ के खड़ा हो गया, सुरजीत बाबा जी भी आ गए बाहर। क्या हो गुरु, देख रहे क्या हो गया, ये क्यों शोर मचा रहे हो? तो बेटा उठाया सुरजीत बाबा जी ने, तो बोले क्या हुआ? मैं कहा जी कह रहे कि एक्सीडेंट हो गया उसका। जिसने देखा, स्कूटी आर पार हो गई थी, क्योंकि जी, स्कूटी वाला भी कंफ्यूज हो गया था हुँ, कि ये बच्चे को कैसे बचाऊं। वो जितना बचाने की कोशिश कर रहा था, 2 बार वो स्कूटी पे लेके उसको चढ़ गया था। तो सबको ये उम्मीद थी कि या तो ये लंगड़ा हुआ है या इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। अच्छा जी, मैंने गोदी में लिया उसको। हाँ जी, मैंने गोदी में लिया। मैं कहा कुछ नहीं हुआ। मेरी बहन कह रही सारे दिन लगी रहती है, तेरे को दिखता नहीं, तेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तेरे रोड पर बच्चे जा रहे हैं। मैं कहा तुम टेंशन मत लो, महाराज जी है मेरे साथ। लेकिन बस में वो सुन ऐसे बैठी रही। रोहिणी दरबार के सभी थे साथ में, जी, सुरजीत बाबा जी भी थे, सेठी बाबा जी भी थे, और दास मनोहर जी भी, जितने भी थे वहां पे सब सब थे साथ में। लेकिन वो बस में चुपचाप, वो लड़का भी इंजेक्शन दे दो, मैंने कहा नहीं इंजेक्शन नहीं, सिर्फ एक एंटीबायोटिक उसको पिलाई गई, क्योंकि उसको बस अंदर ये था कि महाराज जी कहीं लगे ना, मैं चुपचाप दरबार आ रही हूँ, कहीं इसके चोट ना लगे, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो प्रॉब्लम जाएगा। हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, महाराज जी की कृपा से उसको कहीं भी चोट नहीं आई, उसको, मेरे वाह! बेटे को कहीं भी चोट नहीं आई। सिर्फ एक चोट आई यहाँ पर, वो भी बाल के अंदर से ढके गई। मैंने, हम लोग नहीं दरबार उतरे, वो सबसे पहले भागा, सामने उसकी दादी। मैं डर गई, मैं कहा कहीं ये बता ना दे कि दादी मेरा एक्सीडेंट हो गया आज। मेरे अंदर अंदर डर। मैं कहा महाराज जी लाज रखना, महाराज जी लाज रखना। उसने कुछ नहीं बताया। जी, फिर सरोवर साहब पे गई, मैं कहा मैं इसको स्नान करवा देती हूँ, थोड़ा सा क्या पता इसको लगी हो कहीं चोट वगैरह। जी, वो तो अपने आप ही गया और बाल्टी लेके शुरू हो गया। नहाने के लिए तब स्नान के लिए। वाह मैं रे हैरान, वाह! वहां पे सब देख रहे। तो जो वहां के प्रधान थे लाल जी, वो बोले कि शालू कल मैं महाराज जी से मिलवाता हूँ तेरे बेटे को, कहीं लग ना गई हो उसके अंदरूनी, और हमें पता नहीं है कुछ।
तो फिर मस्या थी, मैं मिली महाराज जी से, महाराज जी बोले, ओ तू छोड़, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होना, अभी तो इसने बस रोके, ट्रेन रोकेगा आगे ही। ओहो! दान दर्शन। तो सब उसको ना खीर देते, जब भी हम जाते ना, छुप छुप के जाते थे हम, जब भी हम जाते ना सब उसको खीर देते, ओ गंजे खीर खा, खीर खा, तेरे को तो स्पेशल रेलगाड़ी रोकनी है, तुझे तो गोल्ड बनना है गुरु की खीर खा खा के। तो फिर सिलसिला चलता रहा, स्कूल मैंने छोड़ ही दिया था, जो मुझे टाइम दिया गया था। जी। लेकिन महाराज जी की इतनी कृपा हुई, उस 3 महीनों के बीच में मुझे ट्यूशंस के बच्चे मिल गए थे। वाह जी! देखो इतनी कृपा थी भगवान महाराज जी की। देखो तो बच्चे मैं पढ़ाती थी। आप अपने गुरुजी के लिए स्टिक अप किया तो गुरुजी ने आपकी परीक्षा लेके आपको काम फिर दे दिया है। मैं क्या बता मैं बता भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकती। गुरु के लिए शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है उनके लिए कि मेरे साथ हो क्या रहा था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ये लग रहा था कि एक दुख दुख ऐसे निकल रहा है मेरे लिए, लेकिन जाना आना अवरुद्ध हो गया, मेरे लिए जाना आना बंद हो गया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मेरे बच्चे बड़े हो गया, जो 1.5 साल वाला था। जी, तो महाराज जी की मुझे वो बातें याद आई कि महाराज जी ने कहा था तेरा भाई वापिस आएगा, अब जी, तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब? मेरे मन में सोच आई, कब? जी, तो मेरे भैया भी मुझे कभी नहीं दिखे सपने में, लेकिन मुझे वो सपने में दिखाई दी कि शालू कब बुला रही है मुझे। जी। मैं समझ नहीं पाई, अच्छा, मैं समझ ओके। नहीं पाई। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हुई तो कोई रेडी नहीं था कि ये बच्चा नहीं रखना, दो जी, बच्चे बहुत हैं, ये हमें रखना ही नहीं है। तो मुझे मैं जहाँ अपनी गई हुई थी कहीं पर, तो वहां पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी थी, मैंने सोचा कि ब्लीडिंग शुरू हो गई मुझे, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी, बोले ये आप खाओ। लेकिन मैं चली गई, मुझे कहीं जाना था उस टाइम, वहां पे मुझे प्रॉब्लम हो गई। मैंने फोन किया उस टाइम, दास सुरेंद्र जी बैठते थे, मैंने कहा भैया मुझे महाराज जी से मिलना है, मुझे प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कुछ, और मिलना बहुत जरूरी है। तो मुझे भैया ने कहा कि दीदी आप 1:30 बजे तक आना, हुँ, उसके बाद महाराज जी नहीं मिलेंगे। मैं ट्यूशन के लिए गई हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं आज ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। जी, बोले चलो ठीक है। मैं फटाफट बाहर निकली, उस टाइम पर्स में मेरे इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑटो कर लूं, और दिमाग भी नहीं चला मेरा, जी, क्योंकि कंफ्यूजन थी। जी, मैंने बस पकड़ी बाहर से, और बस से मैं पीरागढ़ी चौक पर आई। पीरागढ़ी चौक पर मुझे आते आते बज गए 10:30 पौने 11 बजे की करीब। जी, मैं कहा मुझे बस मिलेगी, भारी मुद्री का बस चलती थी, मैंने कहा मैं इजीली 12 12:30 तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन दादी विश्वास करना, 12 मुझे वहीं बज गए पीरागढ़ी पर ही, और कोई बस नहीं आई। अंदर ही अंदर विनती करूं, महाराज जी भेज दीजिए, तबीयत बहुत खराब है, क्या करूं, कोई बस नहीं मिल रही है। और उस टाइम दंगे हो रहे थे सीलमपुर में, जी। जब लोनी जाते हैं तो सीलमपुर जी। एरिया पड़ता ही हुँ, है। हुँ। जी, 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 हाँ। बस की सर्विस, हाँ, तो बस की सर्विस इसलिए लेट हो रही थी। एक बस आई, भरी हुई, लेकिन मैं उसमें चढ़ गई हिम्मत करके, जी, मैं चढ़ गई, सीट भी दे दी, परमात्मा की कृपा से मुझे सीट भी मिल गई, मैं रिलैक्स होकर बैठ गई, क्योंकि पैरों में दर्द हो गया मुझे 1.5 2 घंटे खड़े खड़े। लेकिन जैसे ही हम यमुना विहार पहुंचे, और बस में तो आग लगा रहे थे, मुझे ये नहीं थी न्यूज की बाहर मत निकलना, बसेस जलाई जा रही हैं। तो मुझे डर नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, तो वो बस रोक के यमुना विहार पे कुछ उपद्रवी चढ़ गए जी, बस के अंदर। बोले मैं हम बस को आग नहीं लगा रहे, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि सब बस से उतर जाओ। उतरना पड़ा यमुना विहार। यमुना विहार और गोल चक्कर में बहुत ज्यादा अ, डिस्टेंस था। ठीक है। मैं भी उतर गई, मैं भी उतर गई, लेकिन चला नहीं जा रहा मेरे से। इतने में एक अंदर ही अंदर कह रही, मैं महाराज जी नहीं चला जा रहा मेरे से, मैं थक गई, नहीं चला जा रहा मेरे से, एक पैर भी नहीं रखा जा रहा। इतने में एक ऑटो वाले आके पूछते हैं, पुत्र जी कहाँ जाना है आपको? मैंने कहा जाना तो मुझे लोनी 2 नंबर है। बोले बैठ जा, मैं छोड़ दूंगा गोल चक्कर तक। वाह! तो मुझे, मैं बैठ गई ऑटो में, हुँ, मुझे क्या चाहिए था, चला जा नहीं रहा था। मैं ऑटो में बैठ गई, उन्होंने मुझे गोल चक्कर पे छोड़ा, लेकिन मैंने ये भी नहीं देखा वो ऑटो वाले वहीं थे या, क्योंकि सामने से बस आ रही थी, उस टाइम बस चलती थी 2 नंबर जाने के लिए, लोनी 2 नंबर, और जी, उसका किराया होता था 2 रुपए। जी, जैसे बस आई, मैं ऑटो से उतर के फटाफट मैं बस में बैठ गई। लेकिन
मुझे पहुंचते पहुंचते 1:30 पौने 2 बज गए। जब मैं इंक्वायरी पे आई तो वहां पे एक सेवादार बोले कि आपका नाम है दास शालू? मैं कहा जी हाँ। बोले ओहो आप बड़े अभागे हो, महाराज जी आपका इंतजार करके गए हैं अभी। तो हर भगवान अंकल जी बैठे हुए थे जो प्रधान है लोनी के। जी जी तो उन्होंने कहा ओ मूर्ख, जिसका गुरु इंतजार कर रहा है वो लड़की अभागन होगी? हम्म, कैसी कैसी बात कर रहे थे? जिसका गुरु इंतजार कर रहा है वो बच्चा भागा होगा? पागल। मुझे भूख भी लग रही थी, सुबह की निकली हुई थी मैं। तो अंदर से मैसेज आता है महाराज जी का कि शालू को बोलो भूखी है लंगर चख के आएगी। मैंने कहा चलो लंगर चख, लेकिन अंदर एक ये थी कि महाराज जी कहीं उठ ना जाए। फिर मैं गई, हल्की हल्की चलते, धीरे धीरे चलते हुए लंगर। भूख बहुत तेज लगी लेकिन लंगर करने का दिल नहीं कर रहा। एक हम्म, प्रसादा खाया जल्दी जल्दी फटाफट, दाल चम्मच से नहीं खाई, थाली लगा के पी गई जल्दी जल्दी। मैं कहा कहीं गुरु महाराज जी ना उठ जाए। जल्दी जल्दी फिर फोन आया मेरे पास, दीदी जल्दी आ जाओ महाराज जी आपका वेट कर रहे हैं। फिर धीरे 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 पहुंची, महाराज जी मेरे इंतजार करके फिर चले गए। वो बोले अब भी इसको क्या कहेगा, अभागन कहेगा इसको? बोले नहीं नहीं। फिर महाराज जी ने मैसेज दिया कि विदेश की संगत आई हुई है, इंतजार कर पुत्र, मैं तेरे से मिलके ही जाऊंगा, मैं तेरे से बिना मिले नहीं जाऊंगा। 3 बज गए मुझे इंतजार करते करते, और डर भी लग रहा था क्योंकि घर में कह के नहीं आई थी कि जी मैं कहाँ जा रही हूँ। ओहो एक डर भी था, मैं कह के नहीं आई थी मैं कहाँ जा रही हूँ क्योंकि परमिशन नहीं थी। 3:30 बजे के करीब मुझे महाराज जी ने अंदर बुला लिया। जी महाराज जी को देखते मैं फिर एक्टिव रोना हो शुरू, गई रोने लग गई क्योंकि वही दिख रहा था कि यही मेरा पिता, यही मेरा सब कुछ, यही मेरा भाई, सब कुछ मेरा यही है। बोले क्या हुआ? मैं बताया, मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे था, 4 महीने का बच्चा था और वो रुक नहीं रहा। बोले ओ मेरी कमली पुत्र, वो रुकना ही नहीं है, वो रूह ही नहीं है जो परमात्मा ने तुझे देनी है। हम्म, जो रूह हो है ना जो तेरे घर में आएगी वो अपने आप रुकेगी। ये वो रूह ही नहीं है जो तेरे घर में आनी है, ये वो रूह नहीं है। महाराज जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोले जा सचखंड में सिमरन कर किया। मैं कहा महाराज जी मैं चली जाऊं, ऐसे में चले जाते हैं? बोले तू जा। मन में ये था कि कहीं महाराज जी चले ना जाए, लेकिन गुरु का हुक्म था। मैं हम्म, गई सचखंड में जहाँ पे महाराज जी का बहुत प्यारा स्वरूप है, ज- उसके चरण बिल्कुल ऐसे चरण लग रहे हैं चरण सामने हाँ की बस। वो मैंने उसी बैठ के सिमरन उसी किया। उसी उसी रूम की फोटो है महाराज जी के बेड के ऊपर की। हाँ तो मैं बड़े वहां महाराज गई। वहां सोते सोते थे। अच्छा हाँ, लेकिन उस रूम में जाते हैं ना कुछ होता है, वो वहां जब जाते हैं। वही रूम होता था बड़े महाराज जी का, उतने रूम में वो रहते थे। और उसके पीछे छोटा रूम होता था पीछे, सॉरी उसके साथ में पीछे कम छोटा डोर होता था जिसकी हाइट 4-5 फुट थी, झुक झुक के जाना पड़ता था। तो उसके पीछे किचन होती थी महाराज जी की और बाथरूम होता हाँ जी किचन थी तब। था। तो हाँ मैंने सिमरन किया थोड़ी देर, मैं बाहर आई, महाराज जी वहीं बैठी हुई थी, मेरा इंतजार कर रही। तो मैं कहा महाराज जी मुझे ताने मिल रहे हैं कि जब वो चला गया तू उसको क्यों बुला रही है, तेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो रहे हैं, क्या करेगी, सेवा छूटेगी तेरी, छोड़ इन बच्चों को, इनकी तरफ ध्यान दे, छोड़ इसकी तरफ मत दे, मरा हुआ सांप क्यों गले में लटका रही है तू, छोड़ जी इन सब चीजों को। महाराज जी बोले तू छोड़ इन सब चीज को। महाराज जी मुझसे बोले, सिर पे हाथ रखा, मैं बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो हो गए। गई। ठीक मेरे को कोई टेंशन नहीं। और जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी महाराज जी ने, हैप्पी थे एक दास जी, महाराज जी ने बुलाया हैप्पी को, हैप्पी इधर आ, जा दीदी को छोड़ के आ जहाँ तक ये कहती है। ऐसा गुरु होगा जिसको ये भी पता है कि मैं भूखी हूँ, जिसको ये भी पता है कि मैं चल नहीं पाऊंगी इस टाइम। जिसको ये भी पता है कि ऑटो के पैसे नहीं है जेब में। देखो। देखो जानी जान है, ये तो बोलते हैं जानी जान दिला की जान देने। बोले कि फिर मेरे से बोले, महाराज जी हंसने लग गए, तू आई कैसे, तुझे हम्म, गोलियों से डर नहीं लगा, सीलमपुर में तो गोलियां चल रही है। फिर मेरे में जी थोड़ी जान में जाए, मैं कहा महाराज जी लगेगी तो गोली लग जाएगी, लग जाती तो लग जाती, बचाने वाले आप बैठे तो। महाराज जी तेज तेज ऐसे बोले, तुझे गोलियों से भी डर नहीं लगा? मैं वाह कहा नहीं महाराज जी आप हो तो साथ, आप साथ हो मेरे, आप अभी तो जी कहते हो कि टेंशन मत ले, आप साथ हो। तो बोले अब तू जा, लेट हो रही है, और हैप्पी इसको जहां तक भी छोड़ना है ना दीदी को छोड़ के आना। स्कूटी पे स्कूटर था, मैं बैठ गई,
मैं गोल चक्कर से पीछे ही थी, इतने महाराज जी का फिर कॉल आ गया। बोले दीदी कॉल आ गया महाराज जी का, मैं अटेंड करता हूँ। उन्होंने स्कूटी साइड में रख के अटेंड करी। बोले छोड़ दिया शालू को? बोले नहीं, हुँ, साथ ही है दीदी, अभी छोड़ रहा हूँ। हुँ, फिर मेरे को लगा कि दंगे हो रहे हैं, नहीं मैं साथ में ज्यादा आगे लेके जाती। गोल चक्कर पे जैसे आई, मेरी 254 बस आ गई। जी। मैंने कहा हैप्पी वीर जी मुझे यहीं छोड़ दो, बस आ गई है मेरी। हुँ, बोले ठीक है दीदी, चढ़ जाओगे ना, घर तक तो नहीं? मैं कहा नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं बस में बैठ गई। 4 बज गए, पहुंचते पहुंचते 5:30 बज गए। घर में जवाब देना मुश्किल हो रहा था, क्या कहूँ, कहाँ थी। तो मैंने कहा, किसी ने, ये भी शुक्र है किसी ने पूछा ही नहीं कि तू कहाँ थी। सब नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल आके मैंने मुंह हाथ धोए, चाय पी। मेरे को डॉक्टर की कॉल आई कि शालू आ जा, दिक्कत हो जाएगी बेटा जी, 4 मंथ्स की है, प्रेग्नेंट, आ हुँ, जाओ। मैं कहा नहीं अब मुझे आने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? मैं कहा नहीं मुझे नहीं आना अब, जो वो रोती वो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं आऊं किस लिए? बोले आ जा, ये बाद में तकलीफें देती है चीजें। मैं कहा नहीं, मैं नहीं आ रही, मेरे गुरु ने जो किया वो कर दिया। तो बोले अच्छा, अब तू, तेरे गुरु सब कुछ करेगा क्या? मैंने कहा हाँ जी, मेरे गुरु ने जो करना था। तो थोड़ी सी हमारी जान पहचान में थी फैमिली में। हुँ, हुँ, बोले चलो भाई ठीक है, मर्जी आपकी, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। यकीन करना, जो भी सुनेगा, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। मैं बिल्कुल ओके। मैंने फिर अपने घर का काम भी नॉर्मली करा, बच्चे भी पढ़ाए। कुछ एहसास ही नहीं हुआ, वीकनेस का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि गुरु मेरे साथ, हर पल हुँ। मेरे साथ। ऐसे गुरु से पे बल जाऊं हैं, आप मुकत आप मोहे मुख तारे, मोहित है। मोहे तारे। अभी अभी मैं आपको और क्या बताऊं, अभी तो स्टार्टिंग है मेरी जिंदगी की, स्टार्टिंग है, जिसने मेरे को इतना थाम के रखा। ऐसा है आगे की। गुरु, मैं आपकी बात बीच में काट दी। ऐसा है जे एक तरफा नहीं, दो तरफा प्यार होता है। गुरु कहता है आप मुझे 2% बात करो, 2% पकारो, 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चल के आऊंगा। पर आप 2 कदम बढ़ाओ तो सही। आपके कदम बढ़ते हैं तो गुरु के 10 कदम बढ़ते हैं ना आपके लिए। आपको परेशानी होती है तो गुरु से आपको क्या मिलता है? अगर आपको परेशानी ना हो तो मेरा नहीं ख्याल आप इतनी बार महाराज जी के पास जाओ। ये एक सिलसिला है मैं तो मिलने शुक्रिया का। करती हूँ, उस दुख का शुक्रिया कर रही हूँ मैं, जिसने, मैं पहले नहीं जुड़ी। पहले मेरे इन लॉज ने जब भेजा, तब इतना लगाव नहीं था, क्योंकि गुरु को जानती नहीं थी। वो उन्होंने लेकिन भेजा गुरु था। ने सिखाया। हाँ, वो उन्होंने भेजा था। पर जब आपके अंदर ने आपको गुरु के पास भेजा है, वो असलियत है। एक मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो महाराज जी आए भी थे घर पे हमारे। जी। घर पर आए थे महाराज जी। और मैंने, जब महाराज जी है ना पटका बांधते थे, और महाराज जी ने, उस टाइम सर्दी थी, तो जब ऐसे में तेल चूरी थी ना दोनों तरफ, हम्म। तो मैं महाराज जी को ऐसे, बड़े प्यारे हैं गुरु जी। और सब प्यारे हैं, बचपना हैंडसम था है। उस टाइम। हाँ। 18 18 साल की कुल उम्र थी जब शादी हुई थी मेरी। 12th पास आउट ही थी। तो सब अंदर थे, मेरे को कह दिया था कि चलो, महाराज जी किसी के हाथ का खाते नहीं है, हम्म। बिल्कुल सिमरन करके बनाना, किसी के हाथ की चाय नहीं पीते हैं महाराज जी। जी। मैं नानक रामचंद्र जी का लाकर, मैं कहा महाराज जी मेरे हाथ की चाय पी लेना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, जी। मेरे हाथ की चाय पी लेना, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे मैं विनती करती, महाराज जी की चाय बनाई मैंने। और सब अंदर, मैं बाहर, सब अंदर थे। मैं कहा मैं भी मिलूंगी क्या महाराज जी से? तो ये उस टाइम की बात है जो मेरी बीच में छूट गई है। तो महाराज जी ने कहा बच्चा कहाँ है? मैं जी। बाहर थी। सब बोले आप सब बाहर हो। सब बाहर कर दिया महाराज जी ने, जो भी उस टाइम महाराज जी के साथ होते थे, जो भी प्रधान थे जी। हमारे यहाँ के। जी। जी। फिर मुझे महाराज जी ने बुलाया, फिर मैं समझी कि शादी के 15-20 दिन बाद ही महाराज जी आए मेरे से मिलने। तो इसके भी पीछे कुछ ना कुछ राज ही है। वो बात मैं अब समझी जी। कि देख लो, इसके पीछे कुछ राज था। ये गुरु की बातें तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना? क्योंकि जिनको गुरु के साथ असली लगाव है अंदर आत्मा का, उनको कभी भी, क्या कहते हैं कि ये बातों से कभी क्या बोलूं, मन नहीं उगता। टाइम
मन नहीं मेरा थकता। भी यही है कि लेट बस लेट हो रहे हैं। तो ऐसा है कि ये चीज़ें सिलसिला खत्म नहीं होगा, तो आगे इससे आगे आप अपनी दास्तान दूसरे एपिसोड में आप सुनाना। तो मुझे जी, आशा है कि जो आपने अपनी दास्तान बताई है, कि जो मेरे जैसे कभी डोल जाते हैं, तो वो डोलें मत, हौसला रखें और जैसे आप हिम्मत करते हो, वैसे हिम्मत करें। गुरु यही तो देखना चाहता है कि आपका मेरे ऊपर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। जब उन्होंने कह दिया मैं हूँ, तो फिर वो है, अगर हम समझे तो। ठीक है? दास जी बस एक बात कहूँगी चलते-चलते, बस जी, एक बात और कहूँगी कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। ये विश्वास भी उसका ही है, ये साँसें भी उसकी, विश्वास भी उसका, भरोसा भी उसका। मैंने महाराज जी से पहले एक चीज़ माँगी थी कि मुझे महाराज जी मीरा की तरह लगन देना। जी, लेकिन अब मैं यही माँगती हूँ कि महाराज जी मीरा तो खाली अपने लिए तरी थी, मुझे भाई मतीदास, सतीदास जी की तरह और भाई जो पारो जी हैं, जिन्होंने 72 ब्रह्म ज्ञानी बनाए थे, अपनी ऐसी सेवा बख्शना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका मेरा साथ, मोक्ष की कभी उम्मीद नहीं है मेरी, क्योंकि जब-जब मेरा गुरु आए, मेरी यही इच्छा है कि मैं धरती पर आऊँ, दुःख आएँगे, आते रहें, लेकिन गुरु के साथ सेवादारी ऐसे ही होती रहे। बस यही है कि महाराज जी, हे सच्चे पातशाह, जब-जब आप भी आओ इस धरती पे, हम लोगों को साथ लेके आना। ठीक है? हाँ जी, नानक नाम चढ़दी कला, चढ़दी कला तेरे तेरे भाणे भाने सरबत दा सरबत भला। धन गुरदर्शन। गुरु ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸ਼ਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਏ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਏ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਕਹੀਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਾਸ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਕੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ।